हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल से बहुत ही उतावले हैं हमारे दोस्त भाई और जो भी हमारे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सभी में बहुत ज़्यादा घबराहट है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा। उसके बारे में अभी चर्चाएँ करेंगे और आपने जो कमेंट किए हैं, उनका भी जवाब देंगे। तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखा करिए, ये मैं आपको अपने कुछ मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। देखो, सबसे पहले मेहनत प्लस त्याग प्लस संघर्ष। मेहनत प्लस त्याग प्लस धैर्य इक्वल टू सफलता होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करो, त्याग करो और मतलब धैर्य रखो, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको इस टाइम जब आप असफल होते हैं तो मतलब तोड़ने वाले बहुत लोग मिलते हैं और उस बीच आपको यही काम करना है, मेहनत करते रहना है, त्याग करते रहना है। फालतू जो मतलब त्याग का मतलब ये होता है किसी को भी त्यागना, जो नेगेटिव लोग हैं, आराम कर रहे हैं तो उसको त्यागना और मतलब अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते रहें और धैर्य रखें कि मतलब ऐसा नहीं कि आप भाई उतावले हो जाते हैं कि अभी सफलता नहीं मिली तो अब कुछ नहीं होगा, जीवन एकदम बेकार है। तो मतलब धैर्य रखें, आपको धीरे-धीरे सफलता मिल ही जाएगी। तो ये मेरे मूल मंत्र हैं। और दूसरा एक और याद रखना, मेहनत प्लस संघर्ष इक्वल टू सफलता होती है और सफलता प्लस संस्कार इज इक्वल टू सम्मान होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत कर रहे हो आप और उसके साथ आप मतलब संघर्ष कर रहे हो तो आपको सफलता मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं रोक सकता। और जब सफलता भी मिल जाती है ना, तो उसको क्या है, आजकल की मतलब जनरेशन है वो उसको पचा नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा घमंड करती है, बहुत वो अपना उतावला हो जाते हैं, मतलब कुछ ही की भी इज्जत भूल जाते हैं करना। तो वो एक फैमिली के संस्कार होते हैं, सफलता के साथ अगर संस्कार जुड़ जाते हैं तो आपको क्या है, वहाँ पर आपको सम्मान मिलता है। हर नौकरी वाले को सम्मान नहीं मिलता, हर नौकरी वाले की इज्जत नहीं होती। सम्मान उसी को मिलता है जिसकी सफलता के साथ संस्कार जुड़े होते हैं, तो उन्हीं को सम्मान मिलते हैं। ऐसा नहीं है, आपने अपने पड़ोस में आपने हर कोई देखा होगा या नौकरी वाले देखे होंगे, आपके गाँव मोहल्ले में रिश्तेदार लगे होंगे नौकरी में, जो उनको देखा होगा किसी-किसी को सम्मान कोई इज़्ज़त देता ही नहीं होगा, उनकी मतलब पीछे भी बुराई होती होंगी, तो वो इसी कारण होती है क्योंकि उनके संस्कार खराब हैं। तो आप भी उसी लय में ना जाएँ, ठीक है? क्योंकि आप वो जो उतावले हो रहे हैं, देखो बात ये है मेरे रिज़ल्ट की, क्योंकि मेरा जो मतलब पार्ट ए था वो अच्छा है, स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा किया है। पार्ट बी था, ट्रेड में मैंने पहले ही बताया था आपको, उसमें मेरा मतलब कह सकते हैं कि डामाडोल मतलब खराब ही हो गया कि मैं ट्रेल में मतलब क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो ये सब आपको समझनी चाहिए और आप कमेंट कर कर के हर वीडियो के अंदर मतलब उस पर नमक छिड़क रहे हैं। मतलब और ज़्यादा मतलब घाव को और ज़्यादा मतलब जला रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। ये सब काम उनके हैं जैसे पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, ताने देने के लिए दोस्त हैं। इन सब का काम ये है कि मतलब एक-दूसरे की मतलब उतावला रहना कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी है हर इंसान। तो आप उनकी कैटेगरी में ना आएँ, आप उनकी मतलब लाइन में ना लगें। ऐसा सब काम वो करते हैं और देखो मैं कभी इन चीज़ों से मैं टूटता नहीं हूँ और कभी अपनी मेहनत पे मैं भरोसा रखता हूँ। जितना मुझे टाइम मिला था और जितना मैंने मेहनत करी थी, उसमें मुझे मतलब 100% मैंने दिया था, जितना हो सका मैंने किया। सभी के लिए ट्रेड एक जैसी थी, सभी के लिए बात सही है कि सभी ने ट्रेड जिन्होंने पास की है, उनके लिए मेरी तरफ से भाई बधाई। आपने आपकी मिठाई की तैयारी करें और आपका मतलब एंड तक सफलता मतलब आपको मिले। और ऐसा नहीं कि देखो आज मैं मतलब यहाँ से क्वालीफाई मतलब नहीं कर पाया ट्रेड को, तो आगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो मैं आकर जॉब नहीं लग पाएगी और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो मैं सलाह देने लायक नहीं हूँ। तो ये सब आपको गलतफ़हमी है जो सोचते हैं, क्योंकि एंड तक 1.5 लाख बच्चा मैं यहाँ से सफल होकर सहायकों के लिए जा रहा है। 8 गुना बच्चा सहायकों के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो सहायकों देने के बाद जब वहाँ पर फाइनल कट ऑफ लगेगी, तो क्या पता मैं वहाँ से भी आउट हो जाता और क्या पता मेरा वहाँ पर टाइम ख़राब हो जाता। तो मैं हमेशा ही एक रणनीति समझता हूँ, मतलब एक चीज़ सोचता हूँ कि जो हुआ मेरे साथ वो बहुत सही हुआ, आगे कुछ अच्छा ही लिखा है। ये भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, आपके ज़हन में घुसा हुआ होना चाहिए, जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप भी यही सोच के चला करें और क्योंकि प 18,000 बच्चों को ही सेलेक्ट होना है जॉब के लिए एएलपी के अंदर, ऐसा नहीं कि सभी वहाँ पर सेलेक्ट जाते। आधे जितने भी 18,000 के बाद बाकी लोग यहाँ से जाएँगे, उनका मतलब दिल टूटने ही वाला है और वो वहाँ से लौट के आएँगे। जो समझदार होगा वो अपनी तैयारी जो एग्ज़ाम है आगे आने वाले, क्योंकि अभी आपको पता है एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है अपना। रेलवे का एनटीपीसी का कैलेंडर कभी भी जैसे मतलब युद्ध की रणनीति चल रही है ना पाकिस्तान और इंडिया में, और कभी भी धमाका सा हो जाता है इधर-उधर, तो आपको भी ऐसे ही एसएससी और रेलवे धुआंधार धमाका कर रहे हैं, क्योंकि आंसर की आ गई है, रेलवे ने आपके ऊपर धमाका कर दिया, एसएससी ने एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपको ये सोचना चाहिए जो बीच का गैप दिया है ना, जो मई है, जून है और जुलाई है, अगस्त से उसके पेपर स्टार्ट हो जाएँगे एसएससी के। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, अगर समझदार हो, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आप
पहले से मतलब लगे हुए हो काफ़ी साल से, तो आपको ये एसएससी और रेलवे का मतलब रणनीति समझ में आ जानी चाहिए। जो ये गैप मिलता है वो रेलवे के लिए दिया जाता है। एसएससी अपना अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, तो ये जो मई, जून, जुलाई और जो आपके पास ये टाइम है ना इस टाइम, तो ये आपको जो गैप मिल रहा है ना, ये उसी के लिए मिल रहा है, एनटीपीसी के लिए, ग्रेजुएशन वैकेंसी के लिए और क्या कहते हैं 12th लेवल की वैकेंसी के लिए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए, ये टाइम मिला है तो इस टाइम ये नहीं कि आपका कम मार्क्स बनना है और आप उसके लिए तैयारी करते रहें कि मतलब एएलपी में लगे रहें आप फालतू में, और एएलपी के मतलब स्कोर अच्छा नहीं और आप वो साइको की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जो टीचरों के द्वारा जो पागल बनाया जा रहा है हर स्टूडेंट को कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो चोंच पे टके हुए हैं मतलब जिसके 25 नंबर हैं, जिसके 26 नंबर हैं और 26.25 नहीं बैठ रहे, 2.25 से कम है या 1 नंबर से कम है, उनको नॉर्मलाइजेशन के द्वारा मतलब एंट्री करा दी जाएगी। तो इस टाइम देखो इतनी मतलब उनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस टाइम देखो इंडिया पाक का मतलब आपस में लड़ाई चल रही है। इस टाइम स्टूडेंट परेशान है, टेंशन में, इधर आंसर की वगैरह आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। पर लेकिन जो टीचर है ना, अपना ये धंधा ये हमेशा मतलब ठप करना नहीं चाहते। इस टाइम स्टूडेंट कैसी स्थिति में गुजर रहा है और कैसी हालात हैं हर उत्तर देश की, कि कहाँ पर किस राज्य में कैसी हालात हैं, इनको अपना बैच बेचना है। इन्होंने मतलब स्टूडेंटों को मतलब अपने कब्जे में करके और वहाँ की वीडियो फालतू की बना बना करके ये हमारे यहाँ से हैं, ये शेर हैं, वो हैं, ट्रेड पास की है इन्होंने, हमारे यहाँ से पढ़ के की है। भाई हमने भी पढ़ाई की है, ये मार्केट के अंदर 2-3 टीचरों की बुक थी, हमने भी बुक पढ़ी है, लेकिन हमारी ट्रेड क्वालिफाई नहीं हुई। तो ये नहीं कि हमने उस सब्जेक्ट को समझा नहीं है। डीजल मैकेनिकल ट्रेड थी हमारी, उसको समझा नहीं कि कैसा पेपर आया था कैसा नहीं। आप मतलब फालतू का गाना गा रहे हैं, और ये टाइम है, इनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में फिर मतलब बैच बेके या न बेके, और मतलब इस टाइम जो पैसा खींचने का मौका है वो खींच लें। तो इन्होंने अपना मतलब धुआंधार बैच निकाल दिए ऑफलाइन और ऑनलाइन के, इसमें हम आपको इस रणनीति से तैयारी कराएंगे। तो धुआंधार इनका पैसा कमाने का मतलब जरिया चालू हो गया, क्योंकि पता है भाई एक दिन में इनका साइको वाइको हो जाएगा, जो पैसा खींचना है यही मौका है। इसके बाद में एएलबी के बाद फिर ये मतलब आप ड्रामा चाली करेंगे फिर एनटीपीसी का। इन्हें पता है ना अभी आसपास कोई एग्जाम नहीं है, एनटीपीसी वाला का नहीं है, उसका नहीं है, ग्रुप डी का नहीं है। तो इससे पहले भाई एएलपी का मौका है। इन लोगों से 1.5 लाख लोगों से तो पैसे छापने हैं ना इनको। 1.5 लाख स्टूडेंट भाई, हर कोई साइको की तैयारी करेगा, वो बेस्ट से ही करेगा, ऑनलाइन करेगा, ऑफलाइन करेगा, जा जाके करेगा। उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा, कम नंबर है, फिर भी वो जा करके वहाँ पर तैयारी करेगा, पैसा फूकेगा। नहीं करेगा वो एनटीपीसी की तैयारी, नहीं सुधरेगा, नहीं बुक से तैयारी करेगा, लेकिन करेगा तो टीचर की वीडियो से ही, करेगा तो टीचर की मैराथन से ही, जबकि उनको उसमें कुछ मिले या ना मिले। मैं लगातार अपनी वीडियो में यही समझाता आया हूँ। आप मेरे पे भी क्वेश्चन उठाओगे, मेरी कमेंट बाजी भी करोगे मुझसे कि फालतू के लेक्चर देना, ये वो करना, ट्रेड क्वालिफाई नहीं हुए नहीं। भाई देखो मैं सच का सामना करता हूँ, सच बोलने में मतलब विश्वास रखता हूँ। मैं अपने अंदर से झूठ बोल करके आपको मतलब फालतू का मतलब गलत राहों पे नहीं डाल सकता। मैं जो सच्चाई है वही बोलूँगा, टीचरों के बारे में हो या किसी के बारे में हो या स्टूडेंट के बारे में हो, मेरे अंदर से वो सच्चाई निकलती है और मैंने ये सब झेला है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो आप ये गलती ना करें, तो आप ये कमेंटबाजी ना करें, ज़्यादा अच्छा है। इनके लिए मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब बहुत बाकी हैं इन लोगों के सुनने के लिए हम ताने, क्योंकि इनको बहुत खुशी मिलती है जब सामने वाले पता चलती है सामने वाले से कि वो फेल हो गया है, वो इस समय नौकरी में लगने लायक नहीं है। और जो पास भी हो गया है ना, तो आपके पड़ोसी रिश्तेदार सबको उम्मीद होगी एंड तक, जब आप मेडिकल तक जाओगे ना, तब तक वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ये मतलब इस नौकरी में लगे नहीं, अभी तो मेडिकल बाकी है, अभी तो साइको का रिजल्ट है, होगा कि नहीं होगा, अभी तो क्या पता बीपीआई हो जाए, क्या पता आँख बिल्कुल पढ़ पढ़ के इसकी बेकार हो गई हो तब निकल जाए। तो ये सारी उम्मीद लगाए वो बैठे रहते हैं। तो आपको उनका जवाब, उनके मुंह तोड़ जवाब अपनी पढ़ाई से देना है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ता है। तो आपको वही करना है, शिक्षित मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। और इसका जवाब ऐसे नहीं भाई लड़ाई झगड़े से नहीं दिया जाता, इनको जवाब दिया जाता सफलता से। और मैंने जो मूल मंत्र बताए दो, इनको आप अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए और इस पर मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम में फेल हो गए और आप मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप उसमें मतलब जगह नहीं बना पाए अपनी, तो आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने ऐसे झंडा गाड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं यूट्यूब के माध्यम से, सारी मोटिवेशन एआई फर्स्ट हैं, जितने भी टॉपर लोग हैं और जितने भी उनकी स्ट्रगल देखोगे, उनको भी भाई कैसे कैसे मतलब उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है। तो आपको उनसे समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं, सब कुछ ये नहीं कि एक एग्जाम है उसमें आप मतलब फेल हो गए तो आगे आगे ले एग्जाम में आप
नहीं कर पाओगे। और काफ़ी स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम है कि एनटीपीसी के बारे में जब बात करते हैं ना, तो सामने वाले दोस्त पे एक ही सलाह मिलती है उसको कि यार उसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें तो 49 लाख बच्चे हैं, उसमें तो 50 लाख बच्चे हैं, फॉर्म भरा है, आप सीजीएल वाले वहाँ पर टक्कर देंगे तो आपका कंपटीशन मतलब हो नहीं पाएगा उनके, आप बराबर जगह नहीं बना पाओगे, वो आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, कट ऑफ बहुत जाएगी, एनटीपीसी का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये सब डरावना सीन है और ये आपको डराते हैं, आपको सोचते हैं कि कब आप तैयारी छोड़ें, कब आप झोला बंद करके अपना अपने घर पे आएँ और खेत में लग जाएँ। ये सब आपको उनको डराने का काम है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। सबसे चीज़ है इम्पोर्टेंट मेहनत। जो मेहनत कर लेता है उसकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं रोक सकता। हाँ, मानता हूँ लेट हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि वो सक्सेस ना हो। तो आप भी ऐसा ना सोचें कि भाई एएलपी में हमारे कम नंबर है तो अब हम एनटीपीसी कैसे निकाल पाएँगे, औकात ही नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं पाएँगे इतना। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, आप अपनी एनटीपीसी की तैयारी में लग जाएँ। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो बिना मेहनत के निकल जाए, और मेहनत करो तो ना निकले ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो आप मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें और मतलब रेलवे के हर एग्ज़ाम को एनालिसिस करें कि मतलब आ कहाँ से रहा है क्वेश्चन और हर एग्ज़ाम में रखे कहाँ से हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो वहाँ से क्वेश्चन आए, मैथ के कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आए। फालतू का कचरा ना पड़े, पहले उन टॉपिक पर कब्जा करें, एक भी क्वेश्चन वहाँ से ना छूटे। जब जा कर के आपके पास टाइम बचे तो अदर सब्जेक्ट को मतलब अदर टॉपिक को पढ़ना, मैथ रीजनिंग में फालतू के 25-30 चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर, उन पे हर किसी टॉपिक पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, वो सीरीज है, क्रम व्यवस्था है, ये सब पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर। इन सबसे ज़्यादा पजल वगैरह ये और कथन निष्कर्ष है, इन पे सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। जब आपकी ये मजबूत हो जाए तो आपको थोड़ा आगे बढ़ जाना है। जो आपके चैप्टर बचे हैं, जैसे कैलेंडर से एनटीपीसी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पहले दिए गए था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था। तो इस बार रेलवे ने हर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया है कैलेंडर का, क्लॉक का, ये तो इन पे क्यों टाइम खराब करना। 10-15 सेकंड के ये चैप्टर है, वो सॉरी 10-15 मिनट के ये चैप्टर है, तो आप पढ़ के रिवीजन करके इनके कोड वगैरह याद करके कैलेंडर के तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई फालतू की चीज़ें नहीं है भाई, 10 दिन लग जाएंगे सिलेबस खत्म करने में और क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप पहले उन पे प्रैक्टिस करें जो मतलब ज़्यादा दिक्कत करते हैं, टाइम खर्च होता है, उनकी वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं मैथ रीजनिंग के। तो मैथ के ही कुछ टॉपिक हैं, मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। तो बाकी जो आपको जानना था मैंने बता दिया है, फालतू अपनी तैयारी में लगे रहें, ज़्यादा अच्छा है। और बस यही बताना था, बाकी लंबी वीडियो हो जाती है तो आपको मतलब देखने में ज़्यादा असुविधाएँ होती हैं। तो मैं यहीं विराम करता हूँ, बाकी सारी डिटेल आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और फालतू के कमेंट ना करें, ठीक है। मैंने जो आपको पूछना था वो सब बता दिया है। तो मेरे 20 नंबर आए थे ट्रेड में, बाकी सब कुछ बता दिया है। बाकी उसके पार्टी के क्या करना है, 73 नंबर थे उसमें, और उसका कोई मतलब नहीं है जब ट्रेड में ही फेल हो गए। तो बस ये जानकारी देनी थी। फालतू टोड़ा नहीं किसी इंसान को, फालतू कमेंट नहीं करें। आपको अच्छा बनना है, अच्छे इंसान की तरह जीना है, अच्छे किसी पे फालतू कमेंट नहीं करना। सोचना है कि हम भी ऐसे ही हैं, सामने वाला भी स्टूडेंट ऐसा ही है, मेहनत सभी कर रहे हैं, कोई रह जाए तो वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करता। तो आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम समझनी चाहिए। ये आपका काम नहीं, ये पड़ोसी रिश्तेदार का काम है, उन्हें करने दीजिए। वो चिढ़ते रहते हैं, वो करते रहते हैं, आपके करीबी दोस्त ये सब करते रहते हैं, आप उनको करने दीजिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान की तरह बिहेवियर करा करें और आप अच्छे कमेंट करा करें। ऐसे नहीं कि भाई सामने वाले पे कुछ भी बरसा रहे हैं रॉकेट की तरह, जैसे साला लड़ाई चल रही है उसी तरह रॉकेट की तरह छोड़ते जा रहे हैं, अपना रिजल्ट बताइए, वो करिए, ये करिए। तो ये सब मतलब नहीं करें कांटू, मुझे पता है फालतू कमेंट करते रहोगे आप, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने भी मेहनत करी थी, रह गए कोई बात नहीं, आगे भी एग्जाम है उसमें वो दे रहेंगे, लेकिन मेहनत करिए तो बिना जॉब के हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके अंदर होना चाहिए जुनून, और आप भी पालिए ऐसा जुनून। ये जुनून होगा तो आपका घर बहुत तरक्की करेगा और आप अपने घर के लिए जिए, ना कि किसी और के लिए। जो आपका कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान ही ना दें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आप हमेशा जल्दी सक्सेस हो जाओगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।